राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामनवमी की। रामनवमी 2025 में कब है, जाने सही तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और नवमी पूजन की विधि और नियम, सभी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नवमी तिथि की। जो नवमी तिथि है ये पड़ रही है 6 अप्रैल को। नवमी पूजन का क्या नियम है, सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ आपको। तो जो लोगों के यहाँ नवमी का पूजन किया जाता है, जिन लोगों के यहाँ नवमी पूजी जाती है, वो लोग क्या करेंगे कि एक दिन पहले यानी कि अष्टमी तिथि के दिन वो लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ लोग रखते हैं। तो नवमी तिथि का व्रत रखेंगे। व्रत रखने के बाद शाम के समय में वो क्या करेंगे, अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। जहाँ उनको पूजन करना है वहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं और घर का किचन साफ़ कर लेते हैं, जहाँ पे उन्हें शीतला जी के लिए स्पेशली भोजन बनाना है। तो इन सारी चीज़ों को विशेष रूप से वो लोग ध्यान रखते हैं और साफ़ सफाई कर लेते हैं। फिर आपको करना क्या है कि रात्रि में 12 बजे के पहले सारा भोजन बना लिया जाता है। इसमें कच्चा और पक्का दोनों खाना बनाया जाता है। कढ़ी, चावल, पूड़ी और इत्यादि ये सारी चीज़ें बनती हैं। बाकी पूड़ी, हलवा, गुलगुला, चना, ये सारी चीज़ें जो दुर्गा जी का प्रसाद है वो भी ज़रूर बनाया जाता है और उसका जो है भोग भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बना लिया जाता है रात के 12 बजे से पहले। इसके बाद क्या करना है आपको, सुबह के समय में स्थापना की जाती है और पूजन होता है। तो जो शीतला जी की स्थापना की जाती है या उनका जो पूजन किया जाता है वो सारा कुछ बहुत ठंडे ठंडे मौसम में किया जाता है। तो मतलब सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में शीतला जी की पूजा ये लोग कर लेते हैं। और इस दिन महिलाएं विशेष रूप से शीतला जी के नाम से धार भी चढ़ाती हैं। धार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मिक्स करके पानी में और चौराहे पर जा कर के धार चढ़ाया जाता है। बहुत से लोग नीम के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं और बहुत से लोग चौराहे पर चढ़ाते हैं। तो इस तरह से धार दिया जाता है। और उसके बाद से वो लोग, जिन लोगों के यहाँ ये नवमी का पूजन होता है, उनके यहाँ ये नियम होता है कि फिर उस दिन उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलाया जाता है। जो रात्रि का भोजन होता है वही बासी भोजन वो लोग खाते हैं और घर में झाड़ू पोछा इत्यादि नहीं किया जाता है। महिलाएं पूजन के बाद दोबारा से स्नान नहीं करती हैं, बाल नहीं धुलती हैं। जो भैया लोग हैं वो लोग दाढ़ी बाल नहीं बनाते हैं, छौर नहीं करवाते हैं। तो ये सारे नियम जो होते हैं ये नवमी पूजन के हैं। अब हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे रामनवमी की। रामनवमी के दिन जो है वो रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ था और रामचंद्र जी का जन्म जो है हमेशा दिन में 12 बजे हुआ था। तो अब क्या करना है हमको, दिन में 12 बजे रामचंद्र जी का जन्म कराना है। जन्म कराने के लिए रामचंद्र जी की मूर्ति होनी चाहिए और आप एक अलग से पंचामृत बना लीजिएगा 5 चीज़ों से, दूध, दही, घी, शहद, चीनी। इन 5 चीज़ों से आप क्या करेंगे, एक बना लेंगे पंचामृत और उसके बाद ठीक 12 बजे रामचंद्र जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद से फिर आपको क्या करना है कि उनको स्नान करा के साफ़ कर लेना है। फिर आपको उनको अच्छा सा श्रृंगार करना है, नए कपड़े पहनाने हैं और फिर भोग लगाना है। भोग में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ आपको ज़रूर भोग लगानी है, तो आपको भोग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखिए, रामचंद्र जी, विष्णु जी और कृष्ण जी, ये तीनों लोग एक ही हैं, इन्हीं के अलग अलग अवतार हैं। तो आपको क्या करना है, ये तीनों लोगों को जो चीज़ें पसंद हैं वो आपको ज़रूर भोग लगानी है। तो पहले रामचंद्र जी को क्या पसंद है, बेर, सबरी के बेर, तो बेर का भोग आपको ज़रूर लगाना है। विष्णु जी को क्या पसंद है, केला, तो केले का भोग आपको ज़रूर लगाना है। और लड्डू गोपाल या कृष्ण जी को क्या पसंद है, तो वो है माखन और मिश्री, तो इसका भोग आपको ज़रूर लगाना है। इसके अलावा आप जो भी चाहे वो भोग लगा सकते हैं। बहुत से लोग हैं तो नवरात्रि है तो फलाहार का भोग लगाते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अनाज का भोग लगाना चाहे तो अनाज का भी भोग आप लगा सकते हैं। बहुत से लोग नवमी के दिन पारण भी कर लेते हैं अनाज का भोग लगा करके। तो आप जिस तरह से भी नियम का पालन करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये चीज़ें आपको ज़रूर भोग लगानी है। और इस दिन सीता मैया को आपको एक श्रृंगार से संबंधित चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए और एक लाल रंग की चुनरी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इस दिन माँ का
जो लोग नवरात्रि पूजन 9 दिन कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिन माँ की आराधना करते हैं, वो लोग हवन करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं पूजा की, दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं तो उसकी पूर्णाहुति करते हैं, उसकी आहुति देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नियम नवमी के दिन रखते हैं, बहुत सारे नियम किए जाते हैं। इसी से जो है ये नवरात्रि का पूरा जो पूर्णाहुति है वो होता है और इसी तरह से पूजन आपको करना है। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये जो नवमी का पूजन लोग करते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो इसका शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है सुबह 5:05 से लेकर के 6:15 तक। इस बीच में आपको जो नवमी पूजन लोग करते हैं या शीतला जी की जो पूजा करते हैं वो लोग जो है इस बीच में अपनी पूजा संपन्न कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।